प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, बात उस समय की है जब आनंद घन जी उनकी ख्याति दिग्दिगंत के अंदर व्याप्त हो चुकी थी। उच्च कोटि के साधक निस्वार्थ भावना से साधना के अंदर निरत तो रहते ही थे, कोई लालसा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। बचपन से ही उनकी इस तरह की वृत्ति को देखकर माता पिता ने भी उन्हें संन्यास जीवन अंगीकार करने की आज्ञा दे दी। उन्हीं के साथ उनका सहपाठी वो भी फकीर बन गया। दोनों बचपन के दोस्त, दोनों को अध्यात्म के प्रति रुचि, अगाध श्रद्धा अपने अपने इष्ट देव के प्रति। आनंद घन जी आत्मा से परमात्मा बनने का रास्ता चुन रहे थे, तो ये फकीर भी अपनी साधना से जन्नत में जाने की सोच रहे थे। दोनों का रास्ता अलग अलग था। लक्ष्य सर्वोच्च शिखर को प्राप्त करना। रास्ते दोस्तों भिन्न भिन्न होते हैं। कोई बंबई जाने के लिए बाय प्लेन जाता है, कोई बाय ट्रेन जाता है, कोई बाय बस जाता है, या कोई साइकिल से जाता है, या कोई पैदल जाता है। रास्ते भी अलग अलग रहेंगे, पर मंजिल अंततोगत्वा एक ही होती है। साधक के लिए, साधना करने वाले के लिए। दोनों नियर अबाउट 40 वर्ष के पश्चात एक ही शहर के अंदर पहुंचे। ये जो फकीर था, इसने भी कई सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था। फलस्वरूप जहां पर भी ये जाता, फकीर अपनी साधना से, अपनी सिद्धियों के बल पर लोगों को आकर्षित कर लेते थे। जब उन्हें पता चला कि आनंद घन जी भी इसी शहर में आए हुए हैं, तो मिलने के लिए चल पड़े। मिले, वार्तालाप हुआ। वर्षों बाद, 40 वर्ष पहले की बात, सारी बातें, सारी घटनाएं, स्कूल की सहपाठी तो थे ही, याद आई और आपस में वार्तालाप करने लगे। फकीर ने कहा कि आज हम बाहर चलते हैं भ्रमण के लिए, हमारे साथ कोई नहीं रहेगा क्योंकि बहुत सारी बातें तुमसे करनी है। आनंद घन जी ने कहा ठीक है। नदी में बाढ़ आई हुई थी। नदी किनारे पहुंचने के पश्चात फकीर ने कहा, चलो आनंद घन जी, अपन नदी के उस किनारे चलते हैं। आनंद घन जी ने कहा, पर यहाँ पे तो कोई नाव, बोट कोई नजर नहीं आ रही, हम कैसे जाएंगे? अरे तुम कैसे साधक हो, चलो मेरे साथ। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे तैरना भी नहीं आता है। अरे तैरने की बात ही कहाँ है? देखो, मैंने अपनी सिद्धियों के द्वारा क्या क्या हासिल किया, आज मैं तुम्हें बताता हूं। तुम तो मेरे साथ ही सन्यासी बने थे, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने ऐसी कोई साधना नहीं की। और जैसे ही उन्होंने मंत्रों का स्मरण किया, उस फकीर ने पानी के तह के ऊपर, पानी के वक्षस्थल पर वे उसी तरह से चलने लगे जैसे हम धरती पर चलते हैं। आनंद घन जी उन्हें देखकर हंस रहे थे। नदी पार कर लिया, वापस वैसे ही लौट कर आए और कहने लगे कि देखा, मैंने किस तरह की सिद्धियां प्राप्त की हैं। कोई बात नहीं, तुम अपने भक्तों के लिए क्या करते हो? मैंने कहा, मैं भक्तों के लिए मैंने संन्यास नहीं लिया, मैंने अपने आप के आत्मकल्याण के लिए संन्यास लिया है। निज पर शासन, फिर अनुशासन। पहले मैं खुद तो तीर जाऊं, बाद में दूसरों के तिराने की सोचूंगा। तिन्नानम तारियानम। मैं खुद ही भवसागर से पार नहीं हो पाऊंगा तो दूसरों को क्या मैं सन्मार्ग दिखाऊंगा? इसलिए अभी भी मेरी साधना में बहुत कमियां हैं, मुझे बहुत साधना करनी है। अरे देखो, हम दोनों ने साथ साथ ये जीवन अंगीकार किया है। तुम सन्यासी बन गए, मैं फकीर बन गया, पर तुम बहुत पीछे रह गए हो।
आनंद घन जी ने कहा, तुम्हारी नज़र में शायद मैं पीछे ही हूं, तो पीछे ही सही। अरे छोड़ो। एक उनको बोतल देते हुए फकीर ने कहा कि तुम्हारे जो भक्त है, ये रसायन है, मैंने बड़ी सिद्धि करके इसे प्राप्त किया है। एक बूंद भी यदि तुमने किसी सोने को बनाने के लिए जैसे पारस पत्थर को टच किया जाता है लोहे को, उसी तरह से ये रसायन भी मैंने तैयार किया है। एक बूंद रसायन का सिर्फ लोहे के ऊपर डाल दो, सोना बन जाएगा। तुम्हारे भक्तों के तो वारे न्यारे हो जाएंगे, जिंदगी भर तुम्हें याद रखेंगे। आनंद घन जी ने वो बोतल जो शीशी थी, वो शीशी ली और पत्थर के ऊपर उसको पटक के फोड़ दी, सारा रसायन गिर गया। फकीर को गुस्सा आ गया, कहने लगे, आनंद घन तुम्हें अक्ल नहीं है। अरे इतनी कठिन साधना करने के पश्चात मैंने रसायन तैयार किया था और तुमने एक क्षण के अंदर उसको तोड़ के फेंक दिया, नष्ट कर दिया। कितने हजारों लोगों का इससे भला हो सकता था। आनंद घन जी ने कहा कि दोस्त, तुम मुझे गलत मत समझो, तुम्हारी साधना तुमने की, मैं उसको सैल्यूट करता हूं, पर मुझे एक बात बताओ, तुमने जल के ऊपर चलने की साधना के लिए कितने वर्ष व्यतीत किए? उसने कहा, मैंने कम से कम 20 वर्ष लगा दिए। कठोर साधना के पश्चात मुझे सिद्धि प्राप्त हुई कि मैं जल पे भी इसी तरह से चल सकता हूं जैसे धरती के ऊपर हम चलते हैं। गर्वानुभूति झलक रही थी उनके वाक्यों के अंदर, उनके शब्दों के अंदर। आनंद घन जी ने कहा, जो काम एक नाविक एक आने के अंदर कर सकता था, कर देता है, एक आना खर्चा करने के लिए तुमने 20 वर्ष व्यतीत कर दिए। जो काम एक आने में हो सकता है। अहंकार धीरे धीरे शनि शनि चूर चूर होकर नीचे गिरने लगा फकीर का। आओ मेरे पास, मेरे साथ चलो, तुम तो मेरे बाल सखा हो। बाजू में ही एक छोटी सी टेकड़ी थी, पहाड़ जैसा था। आनंद घन जी पहाड़ की ओट में गए। देखो ये पत्थर दिख रहा है ना तुम्हें? उन्होंने एक तरफ मुंह करके उसके ऊपर लघु शंका की। लघु शंका करते ही वो पत्थर सोने का बन गया। फकीर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा, दोस्त, साधना के अंदर वो ताकत होती है, वो सिद्धियां प्राप्त होती है जो हमको उसके लिए सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वैसी साधना करने की जरूरत ही नहीं है। अरे ये जो तुमने हासिल किया वो तो घास फूस है ऊपर का, उसके लिए क्यों जिंदगी बर्बाद करते हो? बड़ी मुश्किल से हमें यह मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, तो इस जन्म को सार्थक बनाने के लिए स्वचिंतन, आत्मचिंतन, अंदर गोते लगाओ। अंदर तो समुद्र पड़ा है। ये छोटी मोटी सिद्धियां जो तुम कर रहे हो, तो हमारी साधना के अंदर यदि हम दत्त चित्तता के साथ आत्मा से परमात्मा बनने के लिए आराधना करते हैं, तो ये तो घास फूस की तरह हमारे जीवन के अंदर ऐसी उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए सिद्धि करना, इसके लिए साधना करना, इसके लिए तपस्या करना व्यर्थ है। तपस्या भी करो तो निस्वार्थ भावना से, कोई कामना नहीं होनी चाहिए, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इस तरह की साधना सचमुच में हमें सिद्धिदायक होती है, और वो सिद्धि जहां पर जाने के पश्चात जन्म मरण का जो चक्र है वो समाप्त हो जाता है। व्यक्ति सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। ऐसी साधना हमें करनी चाहिए। फकीर का चूर चूर हो गया था घमंड। वो आनंद घन जी के चरणों में गिर गया और उसने कहा कि प्रभु, आप मुझे दीक्षा दीजिए, मैं आपके साथ ही अब अपना जीवन व्यतीत करना चाहूंगा। ये मैंने जो भी इतना समय व्यतीत करके अपेक्षाकृत ये सिद्धियां प्राप्त की, ये सचमुच में कुछ काम की नहीं है, निरर्थक है। आपकी सिद्धियां तो अलौकिक है। दोस्तों, कभी भी निष्काम भावना से, कामना रहित यदि हम साधना करते हैं, सचमुच में वो हमें सिद्धत्व के द्वारों को उद्घाटित करने में सक्षम हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर कीजिए।